आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे द इनविजिबल मैन का चैप्टर 18, द इनविजिबल मैन स्लीप्स। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि इनविजिबल मैन किसी तरह से डॉक्टर केम्प के घर में घुस जाता है और डॉक्टर केम्प कौन है, तो उसके कॉलेज में साथ ही थे, ठीक है। तो वो उनके पास पहुंच जाता है एंड उनसे हेल्प मांगता है कि उसको खाने की ज़रूरत है, उसे कपड़ों की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, ही नीड्स शेल्टर एंड ऑल। तो डॉक्टर केम्प बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, पहले तो शॉक में ही चले जाते हैं, उसके बाद वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। बट वो उससे कंटिन्यूस पूछ रहे होते हैं कि उसको चोट कैसे लगी एंड वो कैसे इनविजिबल हुआ। बट इनविजिबल मैन बहुत ज़्यादा थक चुका होता है एंड वो कुछ भी उस रात को नहीं बताता। एंड लास्ट चैप्टर में हमें इनविजिबल मैन का नाम भी पहली बार पता चलता है, जो होता है ग्रिफिन। तो उसके आगे की स्टोरी विल सी नाउ। Exhausted and wounded as the invisible man was, he refused to accept Kemp's word that his freedom should be respected. So हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि इनविजिबल मैन बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, एग्जॉस्ट होता है, जो भी सब सर्कमस्टांसेस हुए होते हैं जॉली क्रिकेटर्स में, जो कि एक बार है इनमें, ठीक है। वहाँ पे उसके साथ जो भी हुआ होता है उसको लग जाती है चोट, बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो इसी थकान में वो मना कर देता है किस चीज़ को, जब डॉक्टर केम्प उससे बोलता है कि ये उसका घर है एंड उसकी जो फ्रीडम है इनविजिबल मैन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब उसे एज एन बंदी बना के नहीं रखना चाहिए, हर चीज़ पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। केम्प की भी अपनी कुछ फ्रीडम है एंड ही शुड रिस्पेक्ट दैट। बट इनविजिबल मैन इससे मना कर देता है। He examined the two windows of the bedroom, drew up the blinds and opened the sashes to confirm Kemp's statement that a retreat by them would be possible. क्योंकि इनविजिबल मैन डरा हुआ होता है कि कहीं उसको धोखा ना मिल जाए फिर से, ठीक है, जो कैंप है वो उसको पकड़वा ना दे, तो वो इसलिए विंडोज़ वगैरह सब चेक कर लेता है, जो भी खुली होती है उनको बंद कर देता है। ब्लाइंड्स होती हैं, विंडो के जो पेन्स होते हैं, ठीक है, उन सबको बंद कर देता है, हर तरह से लॉक वगैरह लगा देता है। यहाँ पे रिट्रीट का मतलब होता है बैक स्टेप होना। वो क्यों करता है कि उसको डर लगा रहता है कि कहीं ये पीछे ना हट जाए अपने वादे से। Outside, the night was very quiet and still, and the new moon was settling over the down. Then he examined the keys of the bedroom and the two dressing room doors to satisfy himself that this also could be made an assurance of freedom. तो उसके बाद वो क्या करता है, जो बेडरूम की कीज़ होती हैं उनको एग्जामिन करता है, ठीक है, जो टू ड्रेसिंग रूम के डोर्स होते हैं उन्हें लॉक करता है अच्छे से, ठीक है। ये सिर्फ वो अपनी एश्योरेंस के लिए कर रहा होता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सेफ हूँ एंड मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। फाइनली he expressed himself satisfied and ये सब करने के बाद वो संतुष्ट हो जाता है अपने आप से। He stood on the hearth rug and Kemp heard the sound of a yawn. तो हार्थ रग क्या होता है, जो भी फायर प्लेस होता है उसके आगे का जो फ्लोर होता है उसको हार्थ कहते हैं, ठीक है। एंड उस पर जो बिछी हुई दरी होती है उसको रग कहते हैं, ताकि वो फायर से बची रहे। ओके, सो इनविजिबल मैन वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड केम्प को सुनाई देती है कि कोई यॉन कर रहा है। दैट मीन्स वो इनविजिबल मैन यॉन कर रहा है, उबासी ले रहा है, उसको नींद आ रही है। आई एम सॉरी सेड द इनविजिबल मैन इफ आई कैन नॉट टेल यू ऑल दैट आई हैव डन टुनाइट। तो इनविजिबल मैन सॉरी बोलता है केम्प को, क्यों, क्योंकि वो उसको नहीं बता पाया था कि इनमें क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसको लगी भी हुई थी। बट आई एम वॉर्न आउट, इट्स ग्रेटेस्क्यू नो डाउट, इट्स हॉरेबल। तो इनविजिबल मैन बोलता है कि बट जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा ऑड था। यहाँ पे ग्रेटेस्क्यू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विचित्र, यानी कि ऑड, बहुत ज़्यादा वियर्ड था। बट बिलीव मी कैम्प, इन स्पाइट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दिस मॉर्निंग इट्स क्वाइट अ पॉसिबल थिंग। तो वो बोलता है कैम्प को कि भले ही तुमने इस मॉर्निंग में एक्सपेरिमेंट किए हों, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैम्प उसको बताता है कि आज सुबह ही वो डेमोन्स्ट्रेट करके आया है कि इनविजिबल जैसा कुछ भी नहीं होता। तो वो बोलता है, ग्रिफिन बोलता है केम्प को कि भले ही तुमने डेमोन्स्ट्रेशन किया हो, सबको दिखाया हो कि नहीं होता, बट इनविजिबल होना एक पॉसिबल थिंग है। आई हैव मेड अ डिस्कवरी, और ये डिस्कवरी मैंने की है। आई मेंट टू कीप इट टू माई सेल्फ, आई कांट, आई मस्ट हैव अ पार्टनर। तो वो बोलता है कि मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ बट मैं नहीं रख पा रहा, मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। एंड यू, वी कैन डू सच थिंग्स। वो बोलता है और तुम, हम दोनों मिलके कर सकते हैं। बट टुमारो, नाउ कैम्प, आई फील एज दो आई मस्ट स्लीप और पेरिश। सो यहाँ पे पेरिश का मतलब होता है टू
डाई, यानी कि ये यूज़ किया गया है इस सेंस में कि इनविजिबल मैन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो वो बोलता है कि बाकी की बातें मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी मुझे सो जाना चाहिए। कैम्प स्टूड इन द मिडल ऑफ द रूम स्टेयरिंग एट द हेडलेस गारमेंट। तो जो कैम्प होता है वो एक सेकंड के लिए तो रूम में ही खड़ा होता है एंड देख रहा होता है किसको, गाउन को, हेडलेस गारमेंट यानी कि गाउन को, क्योंकि सिर्फ गाउन दिख रहा होता है जो उसने पहना होता है, अंदर वो पूरा इनविजिबल होता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। आई सपोज आई मस्ट लीव यू, ही सेड, इट्स इनक्रेडिबल। तो कैम्प बोलता है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, एंड बदले में इनविजिबल मैन बोलता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। 3 things happening like this, overturning all my preconception would make me insane, but it's real. Is there anything more that I can get you? तो वो एक और बार दिखाता है कैम्प यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा शॉक है, ठीक है। वो बोलता है कि जितने भी मेरे प्री कंसेप्शंस थे, यानी कि जो भी मैंने आइडियाज़ अपने पहले से डेवलप कर रखे थे, वो सब गलत साबित हो रहे हैं। तुम मुझे पागल कर दोगे, बट ये सब सच में हो रहा है। क्या और कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? ओनली बिड मी गुड नाइट, सेड ग्रिफिन। तो इनविजिबल मैन ग्रिफिन ही है, ठीक है, उसका नाम है ग्रिफिन। तो वो यहाँ पे बोलता है कि कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे गुड नाइट बोल के चले जाओ। गुड नाइट, सेड कैम्प एंड शूक एन इनविजिबल हैंड। तो कैम्प जो है वो गुड नाइट बोलता है एंड हाथ मिलाता है, किससे, एक इनविजिबल हाथ से। ही वॉक्ड साइडवेज टू द डोर, और वो डोर की तरफ जाने लगता है। Suddenly the dressing gown walked quickly towards him. Understand me, said the dressing gown. No attempt to hamper me or capture me. और तो जैसे ही कैम्प दरवाजे की साइड जाने लगता है, अचानक से तेजी से ड्रेसिंग गाउन उसकी तरफ आता है, यानी कि इनविजिबल मैन उसकी तरफ आता है, एंड वो बोलता है कि मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मतलब ऐसी बिल्कुल भी कोशिश मत करना मुझे पकड़वाने की या फिर मुझे पकड़ने की, मुझे धोखा देने की। तो वो एज इन उसको धमकी दे रहा होता है। कैम्प फेस चेंज्ड अ लिटिल, आई थॉट आई गेव यू माई वर्ड, ही सेड। तो जो कैम्प होता है उसका चेहरा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और वो बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुमसे वादा किया है। कैम्प closed the door softly behind him and the key was turned upon him forthwith. Then, as he stood with an expression of passive amazement on his face, the rapid feet came to the door of the dressing room, and that too was locked. So, कैम्प जो होता है वो निकल जाता है रूम से एंड आराम से दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, लॉक हो जाता है रूम की से, तुरंत ही, ठीक है। एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड में वहाँ खड़ा हो जाता है, लाइक उसके फेस पे एक अमेजमेंट का रिएक्शन होता है, थोड़ा शॉक में होता है, वो सरप्राइज होता है, ठीक है। एंड तभी क्या होता है कि रैपिड फीट केम टू द डोर, लाइक किसी के चलने की आवाज़ आती है ड्रेसिंग रूम की तरफ, और ड्रेसिंग रूम भी लॉक हो जाता है। कैम्प स्लैप्ड हिज ब्रो विद हिज हैंड, एम आई ड्रीमिंग। तो जो कैम्प होता है वो एकदम से अपना हाथ अपनी ब्रो पे रख के बोलता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। हैज़ द वर्ल्ड गॉन मैड और हैव आई? तुम बोलते हैं दुनिया पागल हो गई है या मैं पागल हो गया हूँ। He laughed and put his hand to the locked door. वो हंसता है एंड अपना जो हाथ होता है वो उस बंद दरवाजे पे रख लेता है। Bad out of my own bedroom by a flagrant absurdity, he said. तो यहाँ पे बैट आउट का मतलब होता है कि बंदी बना देना, ठीक है, या फिर निकाल ही देना एकदम से। तो वो सोचता है कैम्प वहाँ पे खड़ा खड़ा कि मुझे मेरे ही बेडरूम से इसने निकाल दिया है। एंड फ्लैग्रेंट का यहाँ पे मतलब होता है वॉयलेंट हो जाना, ठीक है, एंड अब्सर्डिटी मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल। तो एकदम वॉयलेंट तरीके से ऐसे कौन निकालता है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लग रहा था, जिसका कोई सेंस ही नहीं था। He walked to the head of the staircase, turned and stared at the locked doors. तो क्योंकि इनविजिबल मैन ने उसके सारे दरवाजे, सारे कमरे लॉक करके रखे होते हैं, तो वो स्टेयरकेस के ऊपर जाता है, मुड़ता है एंड लॉक्ड डोर्स की तरफ देखने लगता है। It's fact, he said. कहता पर ये सब तो सच है। जो वो सोच रहा था, उसे लग रहा था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, बट देन वो बोलता है कि it's a fact, ये सच में हो रहा है। He put his fingers to his slightly bruised neck, undeniable fact. तो वो अपने हाथ को अपनी नेक पे रखता है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी लाइक मोच आई होती है, लाइक उसे थोड़ा सा लगा होता है नेक पे अपने, जब इनविजिबल मैन ने उसको लिटाया था तो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है उसकी नेक। तो अपना हाथ वो अपनी नेक पे रखता है, बोलता है अनडिनाएबल फैक्ट, यानी कि एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा सच है जिसको हम मना कर ही नहीं सकते। बट He shook his head hopelessly, turned and went downstairs. तो कैम्प यहाँ पे खुद से ही बातें कर रहा होता है, ठीक है, खुद से ही एक बहस में लगा होता है। तभी वो अपना हेड होपलेसली यानी कि निराशा में बिल्कुल डूब कर टर्न करता है और नीचे की तरफ चला जाता है। He lit the dining room lamp
got out a cigar and began pacing the room, ejaculating. So वो अपने डाइनिंग रूम की तरफ जाता है, ठीक है, वहाँ का लैम्प जगाता है, सिगार लेता है एंड देन रूम में चलने लग जाता है, ठीक है, वॉक करने लग जाता है. पेसिंग का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या बेचैन हो एंड हम इधर उधर टहल रहे हो, इधर उधर चल रहे हो. एंड इजैक्यूलेटिंग इज एन एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड, ठीक है. इजैक्यूलेटिंग यानी कि सडनली या फिर एकदम से बहुत तेज़ी से कुछ करना, ठीक है. तो इतनी टेंशन में होता है कि तेज तेज रूम में इधर उधर चलने लग जाता है. नाउ एंड देन ही वुड आर्ग्यू विद हिमसेल्फ एंड कभी रुकता है, कभी फिर से स्टार्ट होता है, ऐसे कर करके वो अपने आप से ही बहस वगैरह करने लगता है. इनविजिबल ही सेड, उसे अभी तक ये सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा होता ऑफ बीइंग इनविजिबल. उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ऐसे कोई कैसे इनविजिबल हो सकता है. तो वो इसी कश्मकश में लगा होता है, इसी आर्ग्यूमेंट में लगा होता है अपने साथ कि हाउ कैन समवन बी सो लाइक इनविजिबल लाइक दिस. तो वो बोलता है इनविजिबल, इज देयर सच अ थिंग एज एन इनविजिबल एनिमल. तो बोलते हैं क्या इनविजिबल जानवर भी होते होंगे. इन द सी येस, 1000 millions. तो फिर खुद से ही बोलता है कि हाँ सी में ज़रूर होते होंगे 1000 millions. All the larvae, all the little napli and tornarius, all the microscopic things, the jellyfish. सारे सी एनिमल्स का नाम लेता है कि ज़रूर ये लोग भी इनविजिबल होते होंगे. In the sea there are many more things invisible than visible. क्योंकि जेलीफिश देखा होगा वो एकदम सी के कलर जैसे जेली जेली जैसा होता है, तो वो नहीं दिखता है, ठीक है, पानी में इतनी आसानी से नहीं दिखता, तो वो उसको इनविजिबल कंसीडर कर रहा है. बोलता है कि सी में इनविजिबल थिंग्स ज़्यादा होंगी देन विजिबल से. मतलब आप ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, इन दी सी. आई नेवर थॉट ऑफ दैट बिफोर. कहता है इससे पहले मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था. एंड इन दी पॉन्ड्स टू, वो बोलता है ये पॉन्ड्स में भी होती होंगी, तालाबों में भी इनविजिबल होती होंगी. All those little pond-like things, specks of colorless translucent jelly, but in the air, no. तो वो इनविजिबल को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि क्या पानी में चीज़ें इनविजिबल होती होंगी, पॉन्ड में होती होंगी, एयर में होती होंगी. यही सब अपने आप से बातें करने में लगा हुआ है. तो बोलता है कि हाँ पॉन्ड में, छोटे छोटे तालाबों में भी इनविजिबल जेलीज होती होंगी, बट हवा में तो ऑब्वियसली नहीं होती होंगी. इट कांट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता. बट आफ्टर ऑल वाई नॉट. और फिर दोबारा खुद ही से पूछता है कि बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता. इफ अ मैन वॉज मेड ऑफ अ ग्लास ही वुड स्टिल बी विजिबल. तो बोलता है अगर इंसान ग्लास का बना होता तब भी वो विजिबल होता. तो इन सब बातों से यही देखने मिलता है कि कैसे कैंप इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो गया था, इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था ऐसा कुछ देख के कि इनविजिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट होती है एंड ये पॉसिबल है. इतना ज़्यादा उस पर ये चीज़ असर हुई कि वो अपने आप से ही बातें करे जा रहा था. सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 18 हम 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है. इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम करेंगे चैप्टर 18 सेकेंड पार्ट में. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.